ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, मई के हर महीने में हर दूसरे संडे को हम सब मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर मदर्स डे सेलिब्रेट करती है। तो संडे को तो हम आपसे मुलाकात करेंगे नहीं, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम आपके साथ मिलकर अपनी मदर्स को सेलिब्रेट करें एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और बहुत ही खूबसूरत बात है क्योंकि मदर्स आर सो इम्पोर्टेंट एंड दे प्लेड सच अ वंडरफुल रोल इन आवर लाइव्स। और दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के स्पेशल एपिसोड में आप अपनी मदर्स को भी याद करेंगे जैसे मैं अपनी मदर को याद कर रहा हूं आज। जी बिल्कुल, आज इनफैक्ट हम अपनी मदर्स को याद कर रहे हैं एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव द मदर्स दैट गॉड गेव अस। उन्होंने हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि हम दोनों की मदर्स ऑन द सेम डे, एक ही दिन अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कमाल का इत्तेफाक है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं फॉर बोथ आवर वंडरफुल मदर्स। हमारी मम्मी तो परमेश्वर के पास है, पर रेबेका की मम्मी भी हमारी मदर है और कितना कुछ हमें सीखने को मिला है। हमें हाथ पकड़ के चलाने से लेकर स्कूल कॉलेज तक उन्होंने पहुंचाया, फिर काम करने तक हमें इनकरेज किया। और हम जो हैं अपनी मदर्स की दुआओं की वजह से हम कायम हैं। जी, और दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत ही स्पेशल मदर की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं एक सिंगल मदर से, जिन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी फैमिली से रिजेक्शन को एक्सपीरियंस किया। अपने बच्चों की परवरिश का जो बोझ था वो उन पर आ पड़ा। ये सब उन्होंने कैसे हैंडल किया, कैसे इन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, आइए इस समय हम सुखविंदर जी से मुलाकात करें और जानें। सुखविंदर अपने पति और बच्चों के साथ एक सुखी जीवन बिता रही थीं, पर अचानक उनके पति का देहांत हो गया। मेरे पति की मौत के बाद मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और मेरे पास मेरे 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और एक 10 साल का। तो मैं अपने उन दोनों बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर आ गई। जब मैं अपने माँ बाप के घर रह रही थी तो वहाँ हमारे रिश्तेदारों का प्रभाव था जो कि बहुत बुरा था, और उनके बुरे प्रभाव के कारण मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। और कई बार मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। सुखविंदर को अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ा और उनके उदास जीवन की कठिनाइयां और भी बढ़ती गईं। बच्चों को पालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक अशांत जीवन जिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक खास योजना के लिए बनाया है। हम पास्टर जी के घर के पास रहते थे, हम वहीं शिफ्ट हो गए थे। एक दिन पास्टर जी का कंप्यूटर ख़राब हो गया तो मेरे बेटे ने उनसे कहा कि मुझे कंप्यूटर ठीक करना आता है, तो उन्होंने मेरे बेटे को बुला लिया और उसने कंप्यूटर ठीक कर दिया। पास्टर जी को सुखविंदर के घर की स्थिति के बारे में जब पता चला तो उन्होंने उनके परिवार को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया और उन्हें चर्च आने की सलाह दी। जब मैं चर्च गई तो पास्टर जी ने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने उन्हें कहा हाँ, और फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की आत्मा के जरिए उन्होंने बताया कि तुम बहुत दुखी हो और तुम मरना चाहती हो। तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारे जो भी मनमुटाव हैं उनके लिए अपनी मम्मी को माफ़ कर दो। इस बात को बस मैं ही जानती थी और कोई नहीं जानता था। जब मैंने अपनी मम्मी को माफ़ किया तो मेरा माहौल खुशनुमा हो गया, जैसे पहले हुआ करता था। ऐसा लगा कि मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ अब उतर गया है। सुखविंदर पास्टर जी के कहने के अनुसार वचन पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा था उसके लिए मुझे उन वचनों की बहुत ज़रूरत थी। जैसी मेरी स्थिति होती थी, परमेश्वर उसी हिसाब से वचन को मेरे सामने लाते थे, जिसके जरिए मुझे बहुत शांति मिलती थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, इस तरह नहीं जिस तरह संसार देता है, बल्कि उस तरह जो शांति समझ से परे है और जिसे बयां नहीं कर सकते। सुखविंदर को अपने मन की अशांति का हल परमेश्वर में मिल गया था।
सबसे पहले तो परमेश्वर ने मेरी परेशानियों और कठिनाइयों में मेरे प्राण बचाकर मेरी रक्षा की। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करके ही निकलती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, ये शरीर आपका दिया हुआ है और आपको ही इसकी रक्षा करनी है सिर से लेकर पैर तक, और आप हमेशा मेरे साथ चलना। जैसा कि वचन कहता है कि तेरे आगे आगे और तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर ही है, और सच में मेरे वो परमेश्वर हमेशा मेरे साथ साथ चलते हैं और हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। आज सुखविंदर बाकी लोगों को भी परमेश्वर द्वारा मिलने वाली असीम शांति का संदेश देती हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, और अब जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बहुत परेशानी में होते हैं, मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने मुझे शांति दी, मुझसे भी बढ़कर उन लोगों को भी शांति मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। अब मैं और मेरे बच्चे अच्छी जॉब्स करते हैं, और हम परमेश्वर की असीम शांति और उनके अनुग्रह को अपने घर में महसूस करते हैं, और अब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलकर बहुत ज्यादा खुश हैं। वी थैंक गॉड फॉर मदर्स, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जिन्होंने माँ को बनाया है। और सुखविंदर जी के जीवन से हमने देखा कि किस तरह बहुत मुश्किल था उनके लिए, बहुत ही कठिन था, लेकिन इस कठिनाई में इन्होंने परमेश्वर को पाया, परमेश्वर के प्रेम को पाया। बिल्कुल सही रेबेका कि मदर्स इतने इम्पोर्टेंट है, और कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी ये। उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे भी बात किया होगा। बिल्कुल ऐसी ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार में एक फैमिली रहती थी, और पास में एक तालाब सा था, और जब बारिशें बहुत होती थी तो वो तालाब भर जाता था। और एक समय की बात है कि उनका जो बेटा था जॉन, वो बड़ा ही परेशान करता था घर में, और मदर उसको समझाती रहती थी, दर्शकों समझाती रहती थी कि तू भाई सही रास्ते पे आ जा, पढ़ाई लिखाई कर ले, बुरे संगत में ना जा, और खास तौर से ये जो तालाब में पानी भर गया, यहाँ पे मगरमच्छ आ जाते हैं, उसके करीब ही मत जाना दो। और हुआ ऐसे ही हुआ दोस्तों, फुटबॉल खेलते हुए बॉल गिर गई तालाब में, और तालाब के किनारे वो गया और उसको दिखा नहीं कि मगरमच्छ बैठा हुआ था वहां। और जैसे ही वो तालाब में गया बॉल लेने के लिए, और एक डंडी से उसको अपने पास खींच रहा था, अब ला रहा था उस फुटबॉल को, अचानक उस मटीले पानी में से एक मगरमच्छ आया और उसके पैरों को पकड़ लिया, और उसने जोर से चिल्लाया, वो मम्मी बचाओ, और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा वो। और उसके दोस्त देख के तो भाग ही गए डर के मारे, और दूर उसकी मदर ने उसकी आवाज सुनी, खिड़की से देखा कि उसका बेटा फंसा हुआ है, वो भागी, सब कुछ छोड़कर भागी, और ऐन वक्त पे उसकी मदर ने किसी तरह उसके हाथ पकड़ लिए, और उधर से मगरमच्छ खींच रहा है, उधर से वो मदर खींच रही है, और ऐसी जबरदस्त कसमकस वो मगरमच्छ ने पूरी जान लगा दी अपने उसको खींच के पानी में ले जाने के लिए, और मदर ने पूरी जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। दोस्तों एक समय आया, मगरमच्छ हार के चला गया और जख्मी हो गया उसके पैर बुरी तरह, हॉस्पिटल में एडमिट किया, कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहा, ऑपरेशन हुआ, काफी डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। एक जर्नलिस्ट आया, जब उसने ये कहानी सुनी इस मदर, ब्रेव मदर की, तो वो आया, और जब उसने नोट की कहानी और उस लड़के से मुलाकात करी, उसने कहा ये पैरों के बारे में तो समझ आ रहा है, पर आपके हाथों में कैसे इतनी चोटें लगी हुई हैं, आपके हाथों में कैसे चोट लगे? मगरमच्छ ने तो आपके पैर पकड़े थे। कहता है मेरी मदर ने जो अपने हाथों से मुझे पकड़ के रखा, मेरे दोनों बाहों को, उसने छोड़ा नहीं, और उसके हाथ इतने उसने मुझे मजबूती से पकड़े कि निशान हो गए मेरे हाथों में, और इससे मुझे चोट जरूर लगी, पर मेरी मदर ने छोड़ा नहीं मुझे। मैं जितना भी बुरा था उसके लिए, उसने फिर भी इतना प्यार किया, और उसके प्यार ने मुझे छोड़ा नहीं। दोस्तों मदर्स ऐसी होती हैं, बिल्कुल परमेश्वर की तरह, वो भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दुश्मन जितना भी आपको खींचे, परमेश्वर से दूर ले जाना चाहे, परमेश्वर आपको थामे रखेगा, पकड़े रखेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और याद रखें, ये निशान कहां देखते हम? खुदा के कलाम में देखते हैं, उसकी मोहब्बत की दास्तां पढ़िए, देखिए खुदा आपसे कितना प्यार करता है। और ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, यशाया 49:15। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं
भूल सकता। दर्शकों, मुश्किल है कि माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, बहुत ही मुश्किल चीज है, असंभव सी चीज है। फिर भी अगर ऐसा हो भी गया तो पिता परमेश्वर कहते हैं, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और याद रखो, हमारा खुदा ऐसा है जो हमें पकड़े रखेगा जिंदगी के अंत तक, आखिरी सांस तक वो हमें पकड़े रखेगा। ये उसका प्यार है, ये उसके सच्चे वादे हैं जो हमें थाम के रखते हैं। दोस्तों, अपना जीवन भी उसको सौंप दें, अदरवाइज वो दुश्मन है ना, ले जाएगा आपको, अगर आप प्रभु का हाथ न थामेंगे तो। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम कहना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों में से जो मदर्स हैं, अगर आज आप अपने जीवन में रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, शायद आप अकेला महसूस कर रहे हैं, शायद बहुत बर्डन्ड, बहुत बोझ है आपके जीवन में, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें CBN प्रेयर लाइन में। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में। साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने किसी खास के लिए भी आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं और आप चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। एंड टाइम नाउ फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन दिल्ली के पासवान रेवरेंड रतन राज के साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। सो प्लीज स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये unique gifting आपको allow करेगा to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक unique group Thanksgiving prayer choose कर सकते हैं to honor your school, church या organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी community के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दर्शकों और माय डियर फ्रेंड्स, आज स्पेशल मदर्स डे प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जी, और दोस्तों आज है फ्राइडे, तो आज हम प्रार्थना करेंगे CBN प्रेयर लाइन में। आइए दोस्तों, इस समय हम जुड़े निवेदिता और रेवरेंड रतन राज के साथ, जो कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन दिल्ली के पासवान है, और ये हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचनों से हमें सिखाएंगे भी। आज खास प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर से रिजेक्शन को फेस किया है। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. Family and relationships are gift from God, especially एक लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा फेज आता है जब हमारे रिश्ते में दरार आ जाती है, रिजेक्शन फील होता है, और इसी बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी रेवरेंड रतन राज का, जो कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Thank you, Nivedita. Thank you, viewers, for this wonderful opportunity. I feel joy and privileged. सो पास्टर, आपका क्या कहना है? आजकल हम देखते हैं कि सोशल कल्चर चेंज हो गया है, पहले ज़माने के जैसे नहीं है, और पार्टनर्स का रिलेशनशिप भी अब बदल गया है। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के सोसाइटी में पार्टनर्स के बीच में जो रिजेक्शन है उसके बारे में? हम इसे दुनिया की शुरुआत से लेके देखें, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, सारे चीजों को बनाने के बाद इंसान को बनाया जी। इंसान को पहले आदम के रूप में एक आदमी को बनाया। आदम को बनाने के बाद प्रभु ने भी ये सोचा कि ही इज ऑल अलोन, आई विल मेक हिम अ सूटेबल पार्टनर। तो हवा को बना के दिया कि ताकि मैं अपनी सारे विचारों को मेरे पार्टनर के साथ आदान प्रदान करें, मेरे सारे टेंशन को एक दूसरे के साथ बांट लें। वर्क प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से या सामाजिक प्रेशर की वजह से ये कहीं ना कहीं मेरे पारिवारिक जीवन में रिफ्लेक्ट कर लेता है। इसे हम दोनों समझ नहीं पाते हैं या इसे उठा नहीं पाते हैं। ऑफिस से मैं इतना तनाव पूर्वक आया हूँ
वाइफ से मैं कुछ एक्सपेक्ट किया, लेकिन वाइफ ने मुझे उल्टा कुछ बोल दिया, तो हम अपने आप में टूट जाते हैं। वहीं से मेरे दरार शुरू होने लग जाता है, रिजेक्शन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ और कौन से मेजर रीजंस हैं एक मैरिज में जब रिजेक्शन आता है? लोग एक दूसरे को तैयार हो जाते हैं रिजेक्ट करने के लिए कि बिल्कुल। अब ये हमारे लायक नहीं है, हम नहीं बिल्कुल रह सकते। बिल्कुल। इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना है कि सी इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, वी आर मेड डिफरेंटली। हम दोनों को ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, जी। लेकिन ये ओपिनियन अलग अलग मेरे काम में हो सकता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। जब मैं कॉमन परिवार को लेके चलूं, तो मेरे कॉमन गुडनेस को सामने लाकर, मेरे ओपिनियन को, डिफरेंस ऑफ आइडियाज को दूर रखकर एक दूसरे को एम्ब्रेस करके चलना मांगता है। और एक्सपेक्टेशन कि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं मेरे पार्टनर से, जब मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता हूं, जी। तो मेरे पार्टनर धीरे धीरे लो फील करने लग जाता है। मेरे पार्टनर की जिंदगी में कुछ डाउट होने लग जाते हैं। स्पेशली परिवार जब प्रभु ने बनाया, हस्बैंड एंड वाइफ बनाया, इट वाज अ कंप्लीट फुल रिलेशनशिप, फुल इंस्टीट्यूशन, जिसके बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री है ही नहीं। यू आर फुल एंड यू आर होल। तो इसे मुझे एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि जब तीसरा जन आ जाता है तब डिफरेंस आता है और लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उससे हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच हमें ये याद दिलाने के लिए। और मैं इस समय आपसे विनती करना चाहूंगी कि जो भी हमारे ऑडियंसेस हैं, हमें देख रहे हैं, बाकी लोग भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मैरिज में एक्सेप्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें, उनको एनकरेज करें कि याद दिलाएं कि परमेश्वर ने उनको जोड़ा है, जैसे कि आपने बताया, और हमें एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। प्रभु जी, आपके इस फैमिली इंस्टीट्यूशन के लिए धन्यवाद करते हैं। आदम और हवा के रूप में हमें भी एक परिवार में आपने जुड़ाया है, लेकिन इस सांसारिक जिंदगी में कई ऐसी बातें हैं जो हमें तोड़ देता है, एक दूसरों के बीच के रिश्ता को टूटने में असर डाल देता है। हम बहुत टूट जाते हैं और एक दूसरों को रिजेक्टेड फील करते हैं, यहाँ तक कि हम डिवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तेरी इच्छा नहीं है। इस समय ऐसी परिवारों को, ऐसे प्रियजनों को तेरे उपस्थिति में ले आते हैं। तू ही उन्हें मदद कर कि वे एक दूसरों को एम्ब्रेस करें, एक दूसरों को एक्सेप्ट करें, अपनी कमियों को दूर कर कर, ब्लेम ना करते हुए एक दूसरों को ऐसे के ऐसे स्वीकार कर पारिवारिक जिंदगी में आगे बढ़ें, ताकि इस समाज में कई अच्छे अच्छे परिवार अन्य लोगों के लिए उदाहरण और आशीष का कारण ठहरे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। दोस्तों, आई होप कि हमारे इन सारी बातों से, प्रैक्टिकल टिप्स से आपकी लाइफ में आपकी जर्नी आसान होएगी। परमेश्वर आपके रिलेशनशिप को ब्लेस करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि परमेश्वर की नज़र में आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट वन अनदर एंड यू आर, बिकॉज यू आर एक्सेप्टेड बाय गॉड। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है, प्रेम करता है। अगर आप अपने पार्टनर से रिजेक्शन की वजह से हर्ट हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रार्थना में। हमारे प्रेयर लाइन पर आप कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। हम साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हिम्मत पाएंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं, पर 19 मई को हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे कैंसल कल्चर या सोशल रिजेक्शन के बारे में। हम चलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय। दर्शकों, कितनी तसल्ली मिलती है ना जब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, खास तौर से जब आपके पार्टनर या आपके फैमिली, क्लोज फैमिली, लव्ड वन आपको रिजेक्ट करे और कोई आपके लिए प्रार्थना करे। हम सचमुच पासवान जी को बहुत थैंक्स करते हैं फॉर हिज वंडरफुल वचन जो उन्होंने दिया, प्रभु के वचन से, और जो उन्होंने प्रार्थना अदा करी हमारे लिए। और आपको हम याद दिला दें कि 30 मई को CBN प्रेयर लाइन इज गोइंग लाइव ऑन प्रेयर। जी बिल्कुल, CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर लाइव प्रेयर। और हम आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको हम लेंगे और आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। सो डू जॉइन अस इन प्रेयर। दर्शकों, अब वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज है शुक्रिया शुक्रवार, और आपके भेजे हुए मैसेजेस को हम पढ़ेंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो कहीं जाइए मत,
बहुत जल्द लौट कर आने वाले हैं हम। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. भाइयों और बहनों, वेलकम बैक। आज के स्पेशल मदर्स डे प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज है शुक्रवार और आज हम पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए स्पेशल मैसेजेस, थैंक्सगिविंग मैसेजेस, और इन्हें पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। दर्शकों, पहला मैसेज जो हमें मिला है वो यूं है। आप बहुत अद्भुत गवाहियां दिखाते हैं, हमें बहुत आशीष मिलती है। स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने पर इस महीने बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। गोल सेटिंग का टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य और गोल होना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर दिस मैसेज। दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करेंगे। और खास तौर से आज हम प्रार्थना करेंगे अपने मदर्स के लिए, अपने माताओं के लिए, क्योंकि दे हैव बीन सच अ ब्लेसिंग इन आवर लाइव्स। आइए दर्शकों, मिलकर आज लेट अस ब्लेस आवर मदर्स। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच आप इतने दयालु हैं और प्रभु जी इतने प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु जी। और आपके इन कैरेक्टर्स को कि आप प्रेम करते हैं, आप हमारी केयर करते हैं, आप हमें संभालते हैं, आप हमारी परवरिश करते हैं, ये सारी चीजें प्रभु जी हम अपनी मदर्स में देखते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये हमारे जिंदगी में एक स्पेशल गिफ्ट दिया ऑफ गुड मदर्स। और हम धन्यवाद देते हैं उनके सैक्रिफाइस के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए, उनकी स्लीपलेस नाइट्स के लिए, और कैसे उन्होंने हमारी परवरिश करी अपना ना सोचते हुए। प्रभु जी, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। आप जानते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस दुनिया में आप हमें लेकर आए हमारी मदर्स के हाथों में प्रभु, और आपने हमारी परवरिश करी उनके द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीष दीजिए, उनकी ज़ईफी में, उनकी बुजुर्गी में, उनके तकलीफों में, उनकी बीमारियों में प्रभु आप उनके संग रहें, उनके साथ रहें, उनको स्वस्थ रखें, उनको संभाल के रखें, उनकी हर जरूरत को पूरा करें। और प्रभु जी, अगर वो बीमार हैं प्रभु आप उनको चंगाई दें, और कोई भी आर्थिक कमी हो प्रभु उनको पूरी करें। और प्रभु जी, जो बच्चे हैं अपनी मदर्स और फादर्स का ध्यान रखें, उनको समय दें। ये हमारी दुआ है और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, सचमुच मन भर आता है जब मदर्स के बारे में सोचते हैं, खास तौर से जब मदर्स आपके साथ नहीं है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मदर्स आर प्रेशियस। एक दिन तो चले जाएंगे हमें छोड़कर, उनके साथ समय बताइए, उनसे प्रेम करें, उनसे प्यार करें। और आज से ही, अगर बहुत समय से आपने मदर से बात नहीं करी, अभी प्रोग्राम खत्म होते ही फोन उठाइए, अपनी मम्मी से हेलो बोलिए। यस, डू दैट फ्रेंड्स, ऐसा आप जरूर करें। और आइए इस समय हम देखें आज परमेश्वर का वचन मदर्स के बारे में क्या बता रहा है। फ्रेंड्स, फॉर अ वंडरफुल वर्स, जहाँ परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हम अपने पिता की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका हम पालन करें, और जो हमारी जो टीचिंग्स जो हम अपनी माता से रिसीव करते हैं, हमारी मदर्स हमें हमेशा सिखाती रहती हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ये नहीं करो। तो इन टीचिंग्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें इन्हें लाइटली नहीं लेना है, पर हमें इन बातों को गांठ बांधना है। ये हमारे जीवन में हमारे काम आएंगी। इन बातों को जब हम मानते हैं तब हम अपने जीवन में बहुत आशीषें पाते हैं, बहुत सारी आशीषों के हम हकदार हो जाते हैं।
और दोस्तों हमने क्या सीखा, सुखविंदर कौर जी की लाइफ से देखा कैसे एक सिंगल मदर, जब सब रिजेक्शन, आसपास परेशानियां थी उनके, कैसे खुदा ने उनको संभाला और फैमिली को बांध के रखा और परमेश्वर ने उनकी मदद करी। हमने ये भी देखा कि खुदा का प्रेम एक माँ के प्रेम की तरह है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। हम जितने भी ये दुश्मन हमें जितना भी दूर खींचने ले जाना चाहे, वो एक परमेश्वर खुदा हमें थामे रखता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। अपना जीवन उसको दे दीजिए, अनुभव कीजिए कि वही आपका पिता है, वही आपका माता है, एंड ही इज योर फादर एंड मदर, और वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों अभी इसी वक्त अगर हो सके अपनी मम्मी को गले लग के एक किस दीजिएगा और उनको बोलिए, आई लव यू माई मदर। Yes, we love you, our special blessed mothers. We love you and we thank God for you. और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। और आज सेंट पीटर्स सिरो मलाबार चर्च आर.के. पुरम न्यू दिल्ली की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत, जिसे हम सुनकर आशीष पाएंगे, इसे एंजॉय करेंगे। एंड फॉर द मदर्स डे वी विश ऑल ऑफ यू मदर्स अ हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Hosanna, 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 Hosanna. രാജാധിരാജനമേശുനാഥൻ വെൺമേഘച്ചിറകില്ലാതവനായി തപ്പുകളോടെ കിന്നരമോടെ രാജമഹേശനെ എതിരേൽക്കാം. രാജാധിരാജനമേശുനാഥൻ വെൺമേഘച്ചിറകില്ലാതവനായി തപ്പുകളോടെ കിന്നരമോടെ രാജമഹേശനെ എതിരേൽക്കാം. ബലവാനാകും പരിശുദ്ധനാം ദൈവം, പരിപാലകനാകും മകന് ഹോശാന. Hosanna, 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 Hosanna. മാലാഖമാരെന്നും ആനന്ദമായി ദൈവത്തിൻ നാമത്തെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങളാമോദരായി സർലോകരാജനെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. ഒലിവിലയേന്തി ഹോശാന പാടിടാം. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ പരിശുദ്ധനേ, രാജാധിരാജനമേശുനാഥൻ വെൺമേഘച്ചിറകില്ലാതവനായി തപ്പുകളോടെ കിന്നരമോടെ രാജമഹേശനെ എതിരേൽക്കാം. Hosanna, 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 Hosanna. ഭൂലോകവാസികൾ സാമോദരായി ദൈവത്തിൻ പുത്രനെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. ആകാശദീപങ്ങൾ സംപ്രീതരായി സർവേശസൂനുവെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. ആഹ്ലാദമോടെ ഹോശാന പാടിടാം. അനന്ത നന്മയ പാവന